पहली बात तो ये है जो इन्होंने FIR भी दी है, ये सरासर जुल्म है और ये ओछे हथकंडे इनके काम नहीं आएंगे। क्योंकि वजह ये है कि ये शेख साहब ने जो अगर कहा भी है आसिफ अली जरदारी के लिए, तो ये तो उन्होंने इमरान खान की बात को कोट किया है, तो वो तो सेकंड किया, ये तो सरासर जुल्म हो रहा है। इनको असल वजह ये है कि ये आए थे गुर्बत ख़त्म करने के लिए, जबकि गुर्बत तो इनसे ख़त्म नहीं हुई, इन्होंने गरीब को ख़त्म कर दिया। और आज ये जो भी कर रहे हैं, परसों इन्होंने नाल हवेली के ऊपर किया है, आज शेख साहब के ऊपर ये अटैक किया है, तो ये सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये कर रहे हैं कि वो आएंगे तो फिर हमारी लाशों के ऊपर से जाएंगे, वो लाल हवेली पे कब्जा नहीं कर सकते। वो इस पुलिस को हम बड़ी अच्छी तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, पुलिस के काम जो भी है, वो जो भी करना चाहे, वो तो जंगल में जाए तो हाथी भी कहता है मैं चूहा हूँ, ये तो जिस मर्जी से जो मर्जी बरामद करवा ले। और ये भी आप ये देखें कि शेख साहब 16 वजारतों में रहे हैं और आज तक उनके ऊपर किसी किस्म का करप्शन का कोई केस नहीं आया। अब उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि शेख साहब के ऊपर कोई एक्शन करे। ये टोटली जो भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह केस फारिग होगा। कल वो बेगुनाह है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हुकूमत घबराई हुई है और वो अपने ऐप छुपा रही है और उन पर पर्चे दे रही है और जो कुछ वो कर रहे हैं अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। आप मैं भाई देखे वो सच बोलता है ना, सजा सच की मिल रही है और किसी चीज की नहीं चाहिए आपको। तो झूठ होता है भाई, सारे पाकिस्तान को पता है, पूरी पिंडी बच्चे से पूछ लें कि शेख कैसा आदमी है। स्कूल कॉलेज कौन सी वार्ड है जिधर उन्होंने काम नहीं किया, ये घबराए हुए हैं, अब नजर इनको कुछ नहीं आ रहा, तो ये जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। बात देंगे तो पूरा पिंडी आ जाएगा, पूरा पाकिस्तान आएगा। शेख साहब तो फाइनेस्ट आदमी है। राज शेख साहब के घर से शराब की बोतलें बरामद हुई, बिल्कुल झूठ है। मैं कुरान उठा के कहता हूँ कि शेख साहब सवाल सिगार की और कुछ भी नहीं करते। सिगार भी इसलिए पीते हैं, सिर्फ इनको जलाते हैं, वो सिगार को नहीं जला रहे, वो नून वालों को और पीपल पार्टी को जला रहे हैं। तो बाकी बच्चे से आप पूछ लें। मैं कुरान उठा रहा हूँ, मैं इस टाइम 60 साल मेरी उम्र है, तो 32-33 साल से मैं शेख के साथ चल रहा हूँ। शराब वाला काम शेख साहब में नहीं है। यही काफ़ी है कि शेख साहब ने ये जो मैसेज दिया है कि मैं खाना काबा की छत पे नमाज पढ़ के आए हूँ, उसकी कसम उन्होंने उठा के कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी शराब नहीं पी। तो हमारा भी अरसा 25-30 साल हो गए शेख साहब के साथ, हमने भी ना कभी देखा ना कभी सुना था। ये तो ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है ये गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो आई है, इनसे और कुछ निकला नहीं है। इनकी 16 वजारतों की छानबीन की है तो करप्शन साबित नहीं हुई। कभी लाल वैली का इशू बना रहे हैं, कभी ये बयान पे FIR काट रहे हैं। इनके थोड़े ही दिन है, इंशाल्लाह ताला जल्द ही PTI का दौर आने वाला है, शेख साहब का दौर आने वाला है, तो इनको अक्ल के नाखन लेने चाहिए। गरीब आवाम मर रही है, महंगाई की तरफ देखें, डॉलर की तरफ जा रहा है, पेट्रोल की क्या हाल है, गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। इन्हें चाहिए कि गरीब के मुतालिक सोचे, आवाम के मुतालिक कोई फैसले करें, ना कि ये कि इंतकामी कार्रवाई करके PTI के लोगों पे जुल्म खत्म कर रही है। पुलिस की भारी नफरी के साथ अगर लाल हवेली को कब्जे में ले लिया जाता है तो पिंडी वाले और आप क्या करेंगे शेख साहब के साथ? इंशाल्लाह ताला ये कभी भी ये उनके ख्वाब है। शेख साहब का ये मालकाना रजिस्ट्री है उनकी, 45 साल से उनके नाम पे है, पहले भी बहुत दफ़ा छानबीन उन्होंने की है। ये तो वैसे ही वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो अल्लाह खैर करेगा, इनका वक्त थोड़ा ही है, तो जल्द ही PTI इक़्तिदार में आएगी और इस आवाम की दादरसी करेगी। अंकल आपके क्या ख्यालात हैं? आप इतने बुजुर्ग हैं, शेख साहब के लिए आप आए हुए, क्या आपके ख्यालात हैं? शेख साहब के साथ हम काउंसलरशिप जिस वक्त पहली दफ़ा शेख साहब ने पिंडी से इलेक्शन लड़ा था, उससे लेके आज दिन तक शेख रशीद अहमद के साथ है। और शेख साहब ने जो हमारे इलाके में काम किए हैं, पूरे पाकिस्तान में इतने काम नहीं हुए जितने शेख साहब ने किए हैं। ख़ासकर उन्होंने जो तवज्जो दी है वो प्रायोरिटी जो है वो तालीम पे है। और हमारा जितना भी ये डोके हैं, डोकसू हो गई, मटक्याल हो गई, पीरबदाई हो गई, ये सारी डोके जितनी हैं, डोखबा हो गया, इन सब में ये पोजीशन थी कि कोई कॉलेज नहीं था, गर्ल्स का कोई कॉलेज नहीं था। और इसके अलावा शेख साहब ने अमाबाग यूनिवर्सिटी यहाँ पे लाई। इनका कसूर ये है कि इनकी हवेली हर वक्त गरीब के लिए खुली रहती है और बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने अवाम को दिया है और अवाम के मसाइल सुने हैं, उन पर तवज्जो दी है और हल किया है। पुलिस के लिए आपका क्या पैगाम है? वो कह रहे हैं कि शेख साहब से 4 कलेक्शन कोक बरामद हुई हैं और शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। वो कह रहे हैं शेख साहब तो नशे की हालत में। देखिए, बात यह है कि जब मेडिकल उन्होंने करा लिया है तो वो आपके सामने सारी सूरत हाल आ जाएगी ना। पहले तो उन्होंने मेडिकल करवाया है, तो बकाया जहाँ तक इस चीज़ का तल्लक है कि शराब की बोतलें जब उन्हें पता है, पहली तो बात यह है कि आप ये देखें कि एक अच्छा सियासतदान बंदा
और अरसा जो 16 वजारतें जो है वो इससे इनके पास थी, उनकी जांच भी हो चुकी है। और वो इस आलम में जब आज लाल हवेली का सुबह जो है ना वो केस उन्होंने अपने हक में फैसला हुआ, उन्होंने जाके लाल हवेली खोली, तो वो जश्न मनाने के मूड में तो नहीं थे। ये तो उस वक्त होता है कि जिस वक्त बंदा कोई फ्री होता है तो फिर बात की जा सकती है, मगर ऐसी कोई बात नहीं कि शेख साहब ने हमारे साथ, मैंने आपसे पहले अर्ज कहा है कि काउंसलरशिप के साथ, उसके बाद फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद MNA जनाब हमारे रहे और हमारा साथ तकरीबन अरसा दराज से है। हमने तो आज दिन तक नहीं देखा कि शेख साहब किसी वक्त भी ऐसी हालत में हो या उन्होंने ये काम किए हों, मगर ये सारा झूठ है। जहाँ तक क्लाशनकोपों का तल्लक है, वो तो उनके पास असला है। असले में जो उन्होंने कहा है कि असला भी उन्होंने आज पेश कर दिया होगा, उस वक्त उन्होंने कहा था कि उनके पास जो है वो गार्ड थे, उनका असला था और वजीर दाखिला वो रहे हैं। असला भी, अगर असला ममनू तो नहीं है ना, गवर्नमेंट ने मंजूर किया है, तो ये पुलिस वाले तो जो चाहें वो कर सकते हैं। पुलिस के तो हाथ में सारी बात होती है, आपने भी देख लिया है, आप भी मीडिया से माशाल्लाह तलक रखते हैं, ये पता है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, मगर हम लोग इसके अंदर नहीं मानते। पिंडी की जो शान है, पिंडी की जो आन है, आज आप देखें कि कितनी दफ़ा शेख साहब ने इलेक्शन लड़ा, पूरी पिंडी में किसी मुखालिफ पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला कि जो शेख साहब का मुकाबला कर सके। और शेख साहब के लिए हमारी जान भी हाजिर है और पूरी पिंडी इंशाल्लाह, जहां शेख साहब जिस वक्त वाज देंगे, हम इंशाल्लाह हम वक्त उनके साथ हैं और अल्लाह ताला उनको कुछ भी नहीं करेगा, बाइज्जत तरीके से वो बाहर आएंगे और शैतान के जो है वो मुंह काला होगा। और इन्होंने ये जो झूठा प्रोपगंडा किया है, इस पे हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है। चल शुक्रिया।